The most frequently asked question nowadays is whether I should invest in stocks or not. क्या मुझे स्टॉक मार्केट और या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? So, hi friends, I am Prabal Sarkar and today I am going to tell you whether you should invest in stock or not by showing a clear evidence. So, पहले तो आपको ये बताओ कि इस वीडियो में मैं छोटा सा एक आपको एनालिसिस दिखाऊंगा जिसको देख के आप खुद ही बोल सकते हैं, आप खुद ही बता देंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. सो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कम पैसों से भी स्टार्ट किया जा सकता है या नहीं. सो स्टूडेंट्स मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड इफ़ you have complete your studies, you should also watch this video. This is going to be an important topic in your life. हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे निफ्टी चार्ट. निफ्टी is the combination of 50 most benchmark companies in India. So yeah, now its rate is 12,271, 20 December. You can see this, but we will see that what it was in its whole life. So now you can see it was 12,271, but when it started in January 1, 1999, it was just 800 and something. There were ups and downs, but ये इंक्रीज़ ही हुआ है. सिर्फ अप्स एंड डाउन्स बहुत हुए हैं पर शुरू से लेके ये सिर्फ इंक्रीज़ ही हुआ है. सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उतार चढ़ाव तो होते हैं पर एट लास्ट it has increased. It means if you have patience, you can earn a lot from this. So now I will show you. यहाँ जैसे कि मैंने गूगल खोल रखा है तो अब मैं उसमें एक वेबसाइट में जाऊंगा www.moneycontrol money control www.moneycontrol.com. In this website we can get informations about stocks and shares. So यहाँ पर जाके जो ये सर्च बार है वहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया के शेयर्स प्राइस देखूंगा. सो आई विल राइट हियर BRIT. सो आप देख सकते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयर्स. यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने. नाउ द पेज इज ओपन्ड and we can see now the price which price it was closed 3,113. So we will see that here that today it was 3,122. It's the basic chart here. 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 6 month, 1 year, 2 year, 5 year, all यहाँ पर सब डाटा आपको मिल जाएगा. सो हम ऑल पे जाएंगे. कंपनी पहले से क्या हो रहा है कंपनी में, ये लोडिंग हो रहा है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज्ड ही हुआ है सिर्फ. और 5 इयर्स का अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउ इट्स 3,112, बट when in January 15 it was 894, somewhere around 890 or 880. It's 894. So you can imagine that in 5 years it has grown to 3,122 rupees. It means if we calculate this with the help of calculator, so we can see that the price now it's 3,122 divided by the price it was before 5 years, 894. It means 3.4
बढ़ा है, इसका प्राइस जो है शेयर का प्राइस 5 ईयर्स में, इसका मतलब अगर हम इसे 100 से इंटू करें सो वी कैन गेट परसेंटेज, इसका मतलब 350, करीब 350 गुना बढ़ा है. इट इंक्रीज 350 टाइम्स, 350%. So friends, I think you have got your answer. You should invest in stocks. और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सही उम्र क्या है? तो आपको बता दूं, वर्ल्ड का नंबर 1 जो इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, तो वो वर्ल्ड के तीसरे अमीर आदमी भी है. तो वो उनके किताब में ये लिखे है कि मैंने 11 और या शायद 12 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू किया था. पर मैं सोचता हूँ क्यों मैं इतने देर, मेरी लाइफ में इतने देर बाद इन्वेस्ट करना शुरू किया. वो 12 साल में शुरू किए, इसको ही बोल रहे हैं कि वो लेट हो गया मुझे आने में स्टॉक मार्केट में. सो द राइट टाइम इज़ राइट नाउ. स्टार्ट इन्वेस्टिंग. अगर नो मैटर विच एज यू आर, you should start investing in stocks.